नमस्कार। आज ना हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा भारत की आत्मा तक ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पहले 51 आर्टिकल्स की। अब देखिए, ये सिर्फ कानून के कुछ धाराएं नहीं हैं, नहीं। ये तो वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिस पर हमारे इस विशाल देश की नींव रखी गई थी। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये नींव रखी कैसे गई। क्या ये बस एक ड्राई लीगल डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल नहीं। असल में ये एक राष्ट्र के जन्म की, उसके सपनों की, उसकी उम्मीदों की कहानी है। तो चलिए फिर इस कहानी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्र का ब्लूप्रिंट क्या था, फिर उसकी सीमाएं क्या तय हुईं। इसके बाद ये जानेंगे कि इस बड़े से परिवार का सदस्य कौन कौन है। फिर बारी आएगी घर के नियमों की, यानी हमारे अधिकारों की। और फिर हम देखेंगे कि इस घर के सपने क्या थे, इसके लक्ष्य क्या थे। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर हम समझेंगे कि संविधान की असली आत्मा बनती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अब देखिए, इस पूरे कंसेप्ट को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल घर है और हम आज इसी घर को बनाने की जो पूरी प्लानिंग थी, जो पूरी योजना थी, उसे देखने वाले हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, मान लीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है। तो फिर ये जो पहले 51 आर्टिकल्स हैं, ये क्या हैं? ये हैं उस घर के आर्किटेक्चरल प्लान्स। समझ रहे हैं? वो ब्लूप्रिंट, वो नक्शा जिसके आधार पर इस पूरे के पूरे घर को खड़ा किया गया। अब सोचिए, जैसे कोई भी घर बनाने के कुछ लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल सीधे सरल, है ना? वैसे ही एक राष्ट्र बनाने के भी होते हैं। स्टेप 1, पहले जमीन तय होती है। स्टेप 2, फिर ये तय होता है कि इस घर में, इस परिवार में रहेगा कौन। स्टेप 3, फिर घर के नियम कानून बनते हैं। और आखिर में स्टेप 4, उस परिवार के सपने और लक्ष्य तय होते हैं। बस यही 4 कदम हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार बनने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर चलते हैं। भाई, किसी भी घर को बनाने का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होता है? उसकी जमीन, उसकी बाउंड्रीज तय करना, है ना? हमारे संविधान का पहला भाग बिल्कुल ठीक यही काम करता है। तो देखिए, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये हमारे देश का पूरा फिजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आर्टिकल 1 वो घर का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत। आर्टिकल 2 ये हमें इजाजत देता है कि हम चाहें तो इस घर में नए कमरे, मतलब नए राज्य जोड़ सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 3 जो घर के अंदर का नक्शा बदलने की आज़ादी देता है, मतलब राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है। और फिर आर्टिकल 4 ये साफ कर देता है कि ये सारे बदलाव करने के लिए किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बस एक साधारण कानून काफ़ी है। सोचिए कितना फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच था, है ना? ठीक है, तो अब घर का नक्शा तो तैयार है, बाउंड्रीज भी तय हो गई। तो अब अगला सबसे बड़ा सवाल क्या है? जाहिर है यही कि भाई इस घर में रहेगा कौन, कौन होगा इस परिवार का हिस्सा। तो चलिए अब देखते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 इस राष्ट्रीय परिवार के सदस्यों के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, भारत की सीमाएं तो तय हो गईं, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा, मतलब किसे हम भारत का नागरिक कहेंगे। और ये सवाल उस वक्त बहुत जरूरी था, आज़ादी और बंटवारे के उस मुश्किल दौर को देखते हुए। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने नागरिकता के नियम बिल्कुल साफ सुथरे रखे। और इसमें 2 बातें एकदम पक्की कर दी गई हैं। पहली, कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी, आप या तो भारतीय हैं या नहीं हैं। और दूसरी, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो ये कि भविष्य में नागरिकता को लेकर कोई भी कानून बनाने का जो अधिकार है, जो आखिरी अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास होगा। चलिए अब हम आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे सच में हमारे संविधान का दिल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, हमारे मौलिक अधिकारों की। ये वो हाउस रूल्स है जिनके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये हर एक नागरिक का सुरक्षा कवच है। अब सोचकर देखिए, जैसे परिवार में कुछ नियम होते हैं ना, ताकि हर सदस्य सुरक्षित महसूस करे, सम्मानित महसूस करे, बिल्कुल वैसे ही ये मौलिक अधिकार हमारे इस विशाल देश के हर सदस्य को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराते हैं। हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर कहें तो 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है। और हाँ, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की नींव हैं। कौन कौन सी? समानता का अधिकार, जो हर तरह के भेदभाव को मिटाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें खुलकर जीने की आज़ादी देता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमें हर तरह के अन्याय से बचाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिससे हम अपनी आस्था का पालन कर सकें। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो हमारी पहचान को सुरक्षित रखते हैं। और सबसे आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो आखिरी अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी अहमियत को समझते हुए ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा और उसका दिल है। क्यों? क्योंकि यही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। आप सोचिए, अगर ये चाबी ही ना हो तो बाकी सारे अधिकार क्या हैं? बस कागज पर लिखे कुछ अच्छे अच्छे शब्द। यही आर्टिकल 32 है जो हमारे अधिकारों को असलियत बनाता है। अच्छा, तो अब तक क्या हुआ? हमारे पास घर का नक्शा आ गया, परिवार के सदस्य भी तय हो गए और घर के पक्के नियम कानून भी बन गए। लेकिन एक बात बताइए, क्या कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से चलता है? नहीं ना, उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। संविधान का चौथा भाग हमें इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का, इन्हीं सपनों का रास्ता दिखाता है। यहां पर ना फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सेबल हैं। आप उन्हें लेकर कोर्ट जा सकते हैं। वो सरकार को बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। एक तरह से ये सरकार पर लगी सीमाएं हैं। दूसरी तरफ हैं निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन ये सरकार को एक रास्ता दिखाते हैं, एक नैतिक दिशा देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपास की तरह है। तो फिर ये लक्ष्य हैं क्या? ये एक बेहतर भारत का सपना दिखाते हैं, एक ऐसे देश का सपना जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां पुरुषों और महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिले, जहां हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और जहां भारत पूरी दुनिया में शांति का दूत बनकर उभरे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ हमारे देश को हमेशा लगातार बढ़ते रहना है। तो हमने अपने राष्ट्र के इस ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी टुकड़ों को एक एक करके देख लिया। जमीन, परिवार, नियम और सपने। अब जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो एक पूरी और बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है। अगर इसे संक्षेप में कहें तो ये जो 4 हिस्से हैं, जमीन यानी हमारा क्षेत्र, परिवार यानी हमारे नागरिक, नियम यानी हमारे अधिकार और सपने यानी हमारे लक्ष्य, इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा राष्ट्र। आर्टिकल 1 से 51 तक इन्हीं 4 चीजों को डिफाइन किया गया है और इन्हीं चारों को मिला दें तो हमारे राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। यही है हमारे संविधान की आत्मा। और ये सब समझने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये नियम, ये बुनियादी बातें आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को और हमारी राजनीति को रास्ता कैसे दिखा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त भी जरूरी था और आज तो शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। और शायद इसी सवाल में हमारे संविधान की असली ताकत छुपी है।